जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त, गुड गुड। तो आज की तारीख में क्या स्टार्ट करना है आपको? एराइल हैलाइड्स, गुड। एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड बेंजीन रिंग पर हैलोजन जुड़ा है, एराइल हैलाइड। इट में बी एफ, इट में बी सी एल, इट में बी बी आर, इट में बी आई। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है। इसके आज की तारीख में हम लोग कुछ प्रिपरेशन और कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। हाँ, यस यस, क्लोरोबेंजीन का हम प्रिपरेशन पढ़ा था बेंजीन चैप्टर में। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, H प्लस ऑफ रिंग इज रिप्लेस्ड बाय Cl प्लस I प्लस Br प्लस एक्सेट्रा। गुड गुड गुड। चलो करते हैं, तो शुरू किया जाए। गुड। प्रिपरेशंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। सबसे पहले डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन रिंग H जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, आपने लिया Cl2 in presence of AlCl3, AlBr3, FeCl3, SbCl5। इसमें से किसी के भी प्रेजेंस ले लेंगे आप। हाँ, ओनली Fe लेंगे तो भी आ जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl प्लस Cl प्लस AlBr3 में Cl प्लस, सभी में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl प्लस। दिस H इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? Cl प्लस। इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था आपने? बेंजीन चैप्टर में। ठीक है। जैसे देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे, Cl2 AlCl3, क्या मिलेगा आपको? Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस, Cl2 प्लस AlBr3, अगेन Cl प्लस बना और ये Cl माइनस कहां जुड़ जाएगा? AlBr3 Cl माइनस। ओके, आ गया पकड़ में? Cl2 एंड FeCl3, Cl प्लस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड यस यस Fe। अरे बाबा Cl4 बनेगा, Cl3 तो पहले से है बेटा। तो इन सब में हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल कौन आया? Cl प्लस। दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द रिंग। रिकॉल हुआ कुछ? गुड, कॉपी करें। अगला देखिए, आप खुद पूरा करने की कोशिश करें जनाब। ICl AlCl3 करो भाई, पूरा करो इसको। Br2 AlCl3, यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? I प्लस। यहां क्या बनेगा? Br प्लस। I प्लस बनेगा तो आप पे बना आयोडोबेंजीन। यहां Br प्लस बना तो आपके पास बना ब्रोमोबेंजीन। ओके, गुड। सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम फिनोल्स। देख भाई, एल्कोहल की तरह ही फिनोल में देख रिएक्शन। फिनोल का रिएक्शन किया आपने किससे? PCl5 से। POCl3 HCl एंड क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिए, यहां पर
क्लोरोबेंजीन इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर। सर हाउ इट इज माइनर? ये जो था POCl3 दोबारा रिएक्शन कर लेगा फिनोल से एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फेट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट is a major product. Once the POCl3 forms, it again combines with remaining all the phenol to give you triphenyl phosphate as a major product. So in this reaction, chlorobenzene is not major product, this is minor. Copy करें। Yes, अगला आप लोग करने जा रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं विद मैकेनिज्म। हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको डाइजेशन रिएक्शंस को। जो बच्चे उस लेक्चर में नहीं थे आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप कंप्लीट कीजिए। CuCl HCl, CuCl HCl, ये वाला इसमें CuCl, दिस इज सैंडमैन एंड दिस इज गाटरमैन। Ki हीट, HF BF3 हीट, जैसे CuCl लिया वैसे CuBr ले ले बेटा। CuHBr, HBr। चलो इसमें फर्स्ट में क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन, गुड। सेकंड में भी क्लोरोबेंजीन। सर देन व्हाट इज द डिफरेंस? ये है गाटरमैन रिएक्शन, ये है सैंडमैन रिएक्शन। यस, दिस इज गुड आयोडोबेंजीन, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। क्या है? बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। दिस इज गाटरमैन रिएक्शन, दिस इज सैंडमैन रिएक्शन, दिस इज बाल्ज-शीमैन reaction. Good. It gives you again ब्रोमोबेंजीन। CuHBr से ब्रोमो, CuHCl से क्लोरो। ये भी गाटरमैन, ये भी गाटरमैन है। ये वाला सैंडमेयर, ये भी सैंडमेयर। कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लीजिए बोरोडिन हुस्लिकर रिएक्शन से। बोरोडिन हुस्लिकर रिएक्शन, बोरोडिन हुस्लिकर रिएक्शन जो एरोमेटिक में था, लगभग एलिफेटिक कंपाउंड में था, वो सेम का सेम एरोमेटिक में आ रहा है। क्या होगा सर? C6H5COOAg, silver salt of acid reacts with Br2 in presence of CCl4। वहां था RCOAg, यहां पे है C6H5COAg। सीधा रिएक्शन मैं शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। एक हटा AgBr, यस सर, एक हटा CO2, पीछे बचा C6H5Br। ओके, बनाइए।
ये रिएक्शन पूरा करें आप। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटा। मैकेनिज्म हम लोग अल्केन चैप्टर में करवा चुके हैं। Now the turn of chemical reactions of chlorobenzene or halobenzene. Chemical reactions. Chemical reactions. चलो शुरू करो। वेरी फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग पे से ClBr या I हैलोजन को हटाकर, ClBr या I हैलोजन को हटाकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है, उसी को बोलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख दोस्त, यहां कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बिटवीन ए सिंगल एंड डबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए हटना इजी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट वेरी इजी, इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट है। रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर्स पे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये रेडियो स्टेबल है, दैट्स व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। ठीक है, बनाइए। अगर यहां रिंग पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सर कैसे बढ़ेगा, बताते हैं। मैकेनिज्म पे आइए बेटा। ये पहले से हैलोजन है। द फॉरेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स Nu माइनस, इसने हमला बोला, ये यहां अगेन रिंग में नेगेटिव चार्ज आ गया, इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव जो चार्ज होगा स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी? -I और -M से बढ़ेगा। ये रिंग में ये यहां पे आ गया नेगेटिव, फिर यहां आ गया, पूरे रिंग में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ये यहां से यहां रेजोनेंस, रिंग पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I होगा रिंग पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू EWG ऑन रिंग, प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। जितना ये -I लगाएगा रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे देखो C6H5F, C6H5 Cl, C6H5 Br, C6H5 यहां से यहां जा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ट्रेंड कम हो रहा है। व्हाई सर?
F का माइनस साइज ज्यादा, रिंग में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, Cl का कम, Br कम, I कम। आ गया। तो ये दो फैक्टर से बात करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो माइनस आई हो, दोनों से बात हो जाएगी। उतारिए साहब। कोई शक? ठीक है, ये जो आपने बोला इसका हम एविडेंस ले लेते हैं आपके पास में। क्लोरोबेंजीन एक्वस KOH, क्लोरोबेंजीन रिंग पे आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एक्वस KOH, क्लोरोबेंजीन इस बार 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, सभी में Cl को रिप्लेस करेंगे आपके पास में OH से। सर फिर क्या डिफरेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का? ये रिएक्शन होगा वेरी हाई टेम्परेचर पर, ये होगा कुछ कम पर, और ये सिंपल वार्म वाटर से भी रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल वार्म कर दो इसको आप, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ चुके हैं इसमें। रिएक्शन में क्या कहने वाले हो जनाब? Cl रिप्लेस बाय OH, सभी में Cl को OH से रिप्लेस कर दीजिए साहब। तो द प्रीवियस कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर। रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कॉपी करें। इसी कंसेप्ट में एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे आप? करो कंप्लीट। करो। आराम से सोच के कीजिए। द न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कीजिए। सभी में न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा इसमें। दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CH3O माइनस। इसमें कौन है? NH2 माइनस। इसमें कौन है? OH माइनस। बनाओ पूरा। अमीनेशन हो गया ये। व्हाट इज दिस? एनिलीन। व्हाट इज दिस? एनिसोल। व्हाट इज दिस? फिनॉल। व्हाट इज दिस?
एनालिन। कॉपी करो भाई। सेम पैटर्न में नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, उम्मीद है आप पूरा करेंगे उसको। CuCN, हाई टेम्परेचर pyridine DMF। एंड DMF और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है दोस्त। जो जो रिएक्शन याद आ रहा है करो, नहीं आ रहा तो छोड़ो, बताएंगे हम आपको। चलो करो साहब। हो गया? यस। Cl is replaced by what? CN. This is dimethyl formamide। क्लोरोबेंजीन, मैग्नीशियम, ईथर की बजाय यहां टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेना होगा। GR बनने के लिए हम इस रिएक्शन पे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। कब किया था आपने? GR प्रिपरेशंस में। ये बन जाएगा ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय Li, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। रिडक्शन, बेंजीन बनाने के रिएक्शन पढ़ा था आपने। रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल डैश एल्यूमिनियम अलॉय। एक एच यहां, एक एच यहां। Cl minus is replaced by what? SH। SH न्यूक्लियोफाइल। कितने सही? सारे सही, गुड। तुम्हारे 3 4 3, गुड। करो मेहनत, ये सारा रिएक्शन पहले करवा चुके हैं। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन में सोडा माइड इन लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जोरदार रिएक्शन। लिखो, दिस इज स्टार एंड दिस इज सुपर स्टार। दिस कार्बन इज मार्ट है स्टार, लेट इट बी C12 एंड इट बी C14। ठीक है दोस्तों, कैसे रिएक्शन करना चाहेंगे? NaH2 लिक्विड अमोनिया।
यहां बनेगा एक बार के लिए ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन। ये एक जो बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड जो दिख रहा है, एक तो रिंग के अंदर है, एक रिंग के परपेंडिकुलर है। जो रिंग के परपेंडिकुलर है वो रेजोनेंस में आ रहा है, और जो रिंग के प्लेन में है वो रेजोनेंस में नहीं आ रहा। तो ये अंदर वाला जो दिख रहा है ये रेजोनेंस में मान लो, ये वाला बाहर वाला जो पाई बॉन्ड दिख रहा है वो रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट sp हाइब्रिडाइज्ड। इसका नाम क्या बोलता है भाई? बेंजाइन लिखो। वन पाई बॉन्ड इन प्लेन ऑफ रिंग, 3 पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू रिंग। जो परपेंडिकुलर टू रिंग है वो रेजोनेंस में आ रहा है, जो रिंग के प्लेन में है वो रेजोनेंस में नहीं आ रहा। ये बाहर वाला रेजोनेंस में नहीं आ रहा। ओके, छाप ले। क्या पूछ रहा है सर? बेंजीन नहीं, बेंजाइन। अब इस पे अमोनिया से NH2 माइनस का अटैक हो जाएगा। स्टार वाले कार्बन पे आया NH2 और सुपर स्टार वाले कार्बन पे आया NH2। ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, कीप इन माइंड, लगभग बराबर ही बन जाएगा बेटा, लगभग बराबर। ये ज्यादा करो इसका पूछेगा नहीं, ये 55 है, ये 45% है, लगभग बराबर। ये पूछेगा ऐसे कैसे बना, क्योंकि इंटरमीडिएट कौन बना था? बेंजाइन। छाप लो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा आपने बेंजीन में। अब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा देते हैं आपको। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप उसको पूरा करेंगे। क्लोरोबेंजीन कैसे डायरेक्टिंग है? यस, इट इज ऑर्थो पेयर डायरेक्टिंग। concentrate sulfuric acid, nitric acid, concentrate sulfuric acid only. रिंग के ऑर्थो या पैरा का H हटेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड लिया, HCl लिया, किसकी प्रेजेंस में बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2, गुड। चलो ऑर्थो पैरा के H हटेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा? फर्स्ट में नाइट्रो, NO2 प्लस था इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे में SO3H, कहां पर दोस्तों? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तीसरे में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरो,
ये भी कहां कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। ऑर्थो पैरा पर CH2Cl आएगा बेटा, दिस यू हैव टू रिमेंबर। उतारो। हाँ, इसका रिएक्शन नाम है ब्लैंक रिडक्शन। इट इज ब्लैंक रिएक्शन और ब्लैंक रिडक्शन। कॉपीड। एक और करो आप, क्लोरल से करो। CCl3CHO इट टर्म्ड एज क्लोरल। किससे रिएक्शन करेंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन से करो। यस यस यू आर राइट, DDT बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT इंसेक्टिसाइड। ओके, छापिए। क्या कह रहे हो, पिछला पेज लगाऊं? दिस इज ब्लैंक रिडक्शन और ब्लैंक रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोबेंजीन। इसमें मेनली पूछता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, उसको आपको फोकस करना है बहुत आराम से। हमने वो आपका अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? इट्स ओके। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए जरूर। ओके, बाय बाय।